मैं आपका दोस्त सोनू अजीज और आप देख रहे हो यस यस बहुजन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और साथ में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। उठ रही है इतनी आवाज, क्या मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंचती, सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है? इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहे पूरे देश में। वो तो कान का अगर जांच करा लिया जाए तो शायद कान के पर्दे ही सुरक्षित नहीं है, तो आवाज कहाँ से सुन पाएंगे। मुख्यमंत्री तो अस्वस्थ है, तो उनका उस सीट पर बैठे रहना जरूरी है, जो एक गौरवमयी सीट है, गरिमापूर्ण सीट है, इसको चाहिए। ये तो निर्वाचन आयोग बताएगा, जहां इन्होंने अपना वो अथवा जो है एफिडेविट दिया है ना कि मैं कैसा हूँ, किस तरह का हूँ, तो निर्वाचन आयोग इनसे पूछ सकता, बता सकते हैं ये कि मैं परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ। अभी पीछे आप लोगों ने सुना है कि उनकी डिग्री पर सवाल उठा, तो उस पर भी तो निर्वाचन आयोग को उन्होंने बयान अल्फी में लिखा है ना। निर्वाचन आयोग क्यों सो रहा है? आज बहन फूलन देवी जी का जन्मदिन है, जहाँ यहाँ तमाम महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। वीरांगना फूलन देवी जिन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला लिया, उसी को फिर बार बार दोहराया जा रहा है। ये तो गलत कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बदला लिया था। उन्होंने बदला नहीं लिया था, उन्होंने एक नारी होने का स्वाभिमान बताया था। 11 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है और मछुआरा समाज से आती हैं, और उन्हें नाव खेने का एक बहुत बढ़िया पुण्य कला थी उनके अंदर। जब उनकी सहेली पानी में डूब रही थी तो नाव लेकर उन्होंने पानी में बचाने का काम किया, और मगरमच्छ आ गया, उसे खींच रहा था मगरमच्छ पानी में, जिन्होंने लठ से मारकर जो है मगरमच्छ को खत्म कर दिया, तो वह वीरांगना फूलन देवी हैं। ये हमारे मनुवादी व्यवस्था के लोग सीता को देवी बताते हैं और फूलन देवी को देवी बताते हैं, उसको माँ, सीता देवी को माँ बताते हैं और फूलन देवी को जो है करते हैं। तो आज इस देश में जो है व्यवस्था आप बता रहे हैं, जिसको लेकर आज के शहादत दिवस के अवसर पर आज राजबाला सैनी जी ने जो आगाज किया है, वो पूरे देश की महिलाओं की तरफ से आगाज किया है कि यह देश के लोग जो संवैधानिक तरीके से उस पद पर बैठे हो, जिम्मेदारियां निभा लो। यदि यही स्थिति रही, ये खुलेआम इस तरह से औरतों का नग्न किया जाएगा, इस देश में सृष्टि भी नहीं बचेगी, इस देश से महिलाओं का पलायन हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था कि पुराना टाइम वापस लाएंगे, क्या इस रूप में पुराना मनुस्मृति? पहले तो मोदी जी अपने आप को तो जान ले को पुराना है कि नए हैं। मोदी जी पुराना है या नए हैं, पहले तो इस चीज को पता है ना। कहाँ से वापस लाएंगे, कौन सा चीज वापस लाएंगे? जो पुरानी क्या ले आएंगे? मनुस्मृति वाला ला रहे हैं, दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? मनुस्मृति उनके घर का है, उनके बाप का है, क्या चला देंगे पूरे देश में? जिस देश में सारी व्यवस्थाएं हैं, सभी सर्वधर्म के लोग रहते हैं, समानता का देश है, सभी धर्म को बराबर अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसमें एक अकेले से राज चला लेंगे क्या? देश बना देंगे? ये तो गलत है, जिसके लिए पूरे देश के महिलाएं खड़ी हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं करने। आज पहलवानों का राजघाट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे सुबह 144 लगा के उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोका गया। जो प्रधानमंत्री जी 9 साल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कहना है? भाई, अगर मैं डरपोक हूँ तो अपनी सुरक्षा तो व्यवस्था करूंगा ना। और शासन सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद तमाम हथियार हैं, तमाम एक्शन ले सकते हैं। ये धारा 144 रात में अभी 1 घंटे पहले लगा दीजिए, कहाँ लगा दीजिए? कोई गारंटी है क्या इसकी? जब संविधान का हनन करना है तो मतलब क्या है? अभी हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम जो है स्मारक पार्क बना है, बहुजन समाज के लोगों ने बनाया था, उस सत्ता में बना हुआ था। 5800-5300 कर्मचारी वहां कार्यरत हैं, और आज जिनका वेतन केवल 25,000 रह गया, और उनके ईपीसी और सीएफ का सब कुछ लगाते हुए एग्रीमेंट तक का रोक दिया गया। अब क्या हो गया? मतलब उनको परमानेंट से जो है प्राइवेट कर दिया जाए। वो आंदोलन पर है 6 दिन से, यानी लगा दिया धारा 144, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो कहाँ नहीं किया जा सकता? ये तो हमारा अधिकार, हमारे पास हथियार, हम चल लेंगे, अपनी सिक्योरिटी सुरक्षा ले लेंगे। यही फूलन देवी यही 44 नंबर पर जब निकली थी लंच करने के लिए 1:30 बजे, इनकी हत्या कर दी जाती है। इतनी वीवीआईपी व्यवस्था के बीच में एक निर्मम हत्या हो रही है, ये कितनी शर्मसार की बात है। तो क्या ये राजबाला सैनी और तमाम महिलाएं जो आज संदेश देना चाह रही हैं देश को, क्यों नहीं देंगी? महिलाओं का अधिकार नहीं क्या? 50% आरक्षण चाहिए। आप जब इस देश की बहुजन आदिवासी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, तो आपने एक खसयंत्र व्यवस्था के तहत कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो उस 33% आरक्षण में लाभ किसने लिया? किसने लाभ लिया जरा बताइए? पूरा डाटा दे दीजिए, चाहे सरकारी व्यवस्था हो चाहे प्राइवेट हो, या तो लोकसभा हो या विधानसभा हो।
कौन गया उसमें? सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोग गए हैं। 33% आरक्षण उनकी महिलाएं बाहर निकलती थी। आदिवासियों को बता दिया गया था आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, आपको मंदिरों में चढ़ने का अधिकार नहीं है। तो अब लड़ो ना चुनाव, जाओ ना संसद, किसने रोका है आपको? यह संसद की लड़ाई तो लड़ी जा रही है। जब आप वहाँ बैरिकेटिंग कर देते हैं, इतने बड़े जगह में आपको अधिकार अपराध रखने के लिए चारों ओर से घेर रखा है, तो आप कहाँ जा रहे हैं लड़ने के लिए? किससे लड़ेंगे? उसके लड़ने के लिए सिर्फ केवल एक ही रास्ता है कि आने वाले मतदान के समय में भाई मशीन के द्वारा बता दिया जाएगा कि किस तरह से हम जीत के आएंगे। चलिए, वीर सिंह जी हमारे साथ हैं। देखिए, आपको विश्वास है कि सही भाई देखिए, ईवीएम पर विश्वास इसलिए है कि ईवीएम इन दोनों लोगों का है, तीसरे का नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि हम लाए हैं, इन्होंने कहा भाई हमको भी चाहिए, उन्होंने कहा हमको राज कर लेना, फिर तुम भी कर लेना। तो ये पारी पारा चल रहा है, लेकिन इसमें हमारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये बताइए, जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया था वहाँ से ईवीएम का प्रयोग हट गया है, तो ये लोग ईवीएम पकड़ के क्यों बैठे हैं? नहीं, हमारा देश तो नकलची देश है, हम नकल कर लेते हैं। अगर हम अथवा ईवीएम पर व्यवस्था बना रहे हैं तो वीवीपैट से उसका पर्ची भी निकाल लेंगे। नकल नहीं की जा रही है। हाँ। ईवीएम हटाने की नकल नहीं होगी। नकल तो कर लेनी चाहिए ना, ये तो अकल तो आनी चाहिए कि जब सारा देश हटा चुका था, आप क्यों नहीं हटा रहे? आप भी हटाओ। जो कायदे की व्यवस्था है उसको तो ये आप अपना लेते हैं, जहाँ पे इनको लगता है घाटा होने वाला उसको छोड़ देते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि आपके पॉकेट से अगर घस के तो अपनी पॉकेट आप बचाएंगे, तो वह लोग व्यवस्था बनाकर अपनी व्यवस्था में आ जाते हैं, उसका लाभ ले लेते हैं। हमारे पास, जैसे राजबाला ने बताया ना कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम पार्लियामेंट में नहीं जा सकते हैं। हम पार्लियामेंट में जाएंगे नहीं तो कानून नहीं बना पाएंगे। आपका क्या मानना है कि 2024 में बीजेपी सरकार आ रही है? नहीं आएगी। आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार आ रही है? अगर देखिए, अगर हमारे तमाम सामाजिक संगठन के लोग अगर जागरूकता अभियान पर उतर जाएंगे तो मोदी जी नहीं, कई मोदी जी लग जाएंगे देश में, फिर इनको पुनः वापसी नहीं होगी। वीर सिंह जी है ये